आज इतनी भारी संख्या में हमको यहाँ पर भीड़ दिख रही है, तो ये दर्शाता है कि 10 साल से जो मीडिया कुप्रचार कर रही है, एकदम करारा तमाचा साधकों ने मार दिया है कि 10 साल के बाद भी आपने हमारी आस्था को, बापू के प्रति श्रद्धा को आप टस से मस नहीं कर पाए हो। श्रद्धा कम करने के लिए बापू जी को जेल के अंदर डाले हैं और मेरे तो लगता है दिनों पर हमारी श्रद्धा बढ़ती जा रही है, उससे कई गुना बढ़ गई है और श्रद्धा बढ़ गई है, दुगनी बढ़ती जाती है, कोई श्रद्धा कम नहीं होती है। श्रद्धा क्यों कम होगा? श्रद्धा अगर कम होता तो यह नज़ारा देखने को मिलता नहीं, कैसा यहाँ पे नज़ारा है। अभी भी और रुकने का मन करता है, बार बार आने का मन करता है। वो आरोप तो झूठे है, हमारे लिए तो गुरुदेव भगवान है, बस हमारे लिए तो बाबू, हमारे लिए सरस भगवान ही है प्रभु। बाकी तो दुनिया ने क्या नहीं बोला, 9 साल हो गए फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़े, देख सकते आप भी। बड़ी आश्चर्य की बात, पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा संख्या में रति भर भी कमी नहीं आई, क्योंकि 8 दिवसीय यहाँ सूरत के अंदर शिविर चल रहा है। 7 दिन हमने देखा कि पंडाल भर जाता था, बाहर लोग खड़े रहते थे, लेकिन आज 8वें दिन तो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। काफी भारी संख्या में संत आसाराम जी बापू के भक्त पहुंचे। बापू जी पे जो आरोप लगे वो झूठे हैं, वो तो पहले दिन से ही पता था। बापू जी पर कोई आरोप है ही नहीं, है तो गलत है। ईसाई मिशनरियों ने जबरदस्ती धर्मांतर करवाने के चक्कर में बापू जी को फंसा दिया। नहीं, बापू जी को तो बिल्कुल निर्दोष है। और ये विश्वास रंग लाएगा कि बापू आएंगे, इतना ही नहीं लेकिन जयकारे के साथ आएंगे, धूम से आएंगे और दुनिया देखेगी। आज 10 साल हो गए हैं पूज्य बापू जी जोधपुर के जेल मंदिर में हैं, ये दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी बापू के प्रति लोगों की आस्था, श्रद्धा और प्रेम की कोई कमी नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण आपके वीडियो के माध्यम से जनता देख रही है कि आज 10 साल के बाद भी बापू को चाहने वाले कितने हैं और कितने आज भी बापू के एक इशारे पे दौड़ के आ जाते हैं। और 8-8 दिन तक ठंड में, खुले वातावरण में, तापी तट पर, जहां बाहर की अपेक्षा हवा ज़्यादा चलती है, ठंड ज़्यादा लगती है, उसके बावजूद भी इतनी तितिक्षा तपस्या सहते हैं। आज भी पृथ्वी पर के ऐसे देव कहे जाने वाले लोग यहाँ पर पंडाल के बाहर भी बैठे हैं। ये पृथ्वी पर के देव कहे जाते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसी तितिक्षा तपस्या, घर की सारी सुख सुविधाएं छोड़ के 8-8 दिन तक गुरुद्वार पर तितिक्षा तपस्या सहें, ये पृथ्वी पर के देवता कहे जाते हैं और ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य कहे जाते हैं। तो आज भी आप देख रहे हो कि ऐसे माहौल में भी आज इतनी भारी संख्या में हमको यहाँ पर भीड़ दिख रही है, तो ये दर्शाता है कि 10 साल से जो मीडिया कुप्रचार कर रही है, झूठी मीडिया पैसे लेकर जो कुप्रचार कर रही है, सज्जन मीडिया भी है, उसको तो साधुवाद दिया जाता है, लेकिन जो झूठी मीडिया ने प्रचार किया है, ये एकदम करारा तमाचा साधकों ने मार दिया है कि 10 साल के बाद भी आपने हमारी आस्था को, बापू के प्रति श्रद्धा को आप टस से मस नहीं कर पाए हो। हम तो बापू जी को निर्दोष मानते थे, निर्दोष मानते हैं और निर्दोष मानेंगे, और हमारा विश्वास ये कायम रहेगा और ये विश्वास रंग लाएगा कि बापू आएंगे, इतना ही नहीं लेकिन जयकारे के साथ आएंगे, धूम से आएंगे और दुनिया देखेगी। तो 8 दिवसीय शिविर के अंदर अलग अलग राज्यों से भी लोग आए, बाहर से भी जो लोग आए उनसे बात करेंगे। कहाँ से शिविर भरने आए हो? मैं मुंबई कोलोमली से शिविर भरने आया हूँ, और मैं तो ये लोग श्रद्धा कम करने के लिए बापू जी को जेल के अंदर डाले हैं और मेरे तो लगता है दिनों पर हमारी श्रद्धा बढ़ती जा रही है, उससे कई गुना बढ़ गई है और श्रद्धा बढ़ गई है। क्या मिलता है कि इतने आरोप लगने के बाद भी आप लोग भागे भागे दौड़े इतना आनंद आता है कि हर काम क्षेत्र में, सब क्षेत्र में इतना ऑटोमेटिक सब काम होने लगता है, लेकिन बापू जी आके कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो कहीं भी जाओ तो काम एकदम सुगम हो जाता है, सुधर हो जाता है। कहाँ से आए हो शिविर भरने? मुंबई से आए हो। मुंबई से क्यों यहाँ पर आए हो? बापू पे इतने आरोप लगने के बाद भी आप लोग क्यों आते हो यहाँ पर? बापू जी पे जो आरोप लगे वो झूठे हैं, वो तो पहले दिन से ही पता था, क्योंकि ऐसे महान संत जो इस पृथ्वी पर आए हैं, जिन्होंने इतने लोगों का जीवन सुधारा है, हमें सही राह दिखाई है, ऐसे संत ऐसा काम कभी कर नहीं सकते। तो उन पे बोलने का कोई तुक नहीं बनता है। ऐसी चीज़ें निर्दोष मानते हो? बिल्कुल निर्दोष है। मेरा नाम ईश्वर लाल है, मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर जिला से। हमारी तहसील मेरे यहाँ शिविर भरने आए हो
शिविर भरने आए हैं। क्या कारण है कि इतने आरोप लगने के बाद भी आप बापू जी पर कोई आरोप है ही नहीं, है तो गलत है। ईसाई मिशनरियों ने जबरदस्ती धर्मांतर करवाने के चक्कर में बापू जी को फंसा दिया। नहीं, बापू जी को तो बिल्कुल निर्दोष है। बापू जी में कोई दोष नहीं है, 1% भी दोष नहीं है। कुछ भी हो जाए श्रद्धा कम नहीं होगी। नहीं, दुगनी दुगनी बढ़ती जाती है, कोई श्रद्धा कम नहीं होती है। तो 8 दिवसीय शिविर में अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, काफी भारी संख्या में बापू के भक्त यहाँ पहुँचे। कहाँ से आए हो आप? मुंबई से आए हूँ। क्या मिलता है तो आप लोग भागे भागे आते हो? हमको तो आश्चर्य लगता है कि 10 साल हो गए बापू जेल में, उसके बाद भी आप लोग आते हो और बोलते हो कि हमारे बापू भगवान है। अभी ऐसा है कि हमारे मुंह में समझो शक्कर है और आप बोलोगे नहीं नहीं तुम्हारे मुंह में नमक का टुकड़ा है, शक्कर नहीं है, हमको तो सेम नमक ही दिख रहा है, लेकिन मेरा स्वाद है ना कि मेरे को पता है मेरे बापू क्या है। और कुछ भी हो जाए श्रद्धा कम नहीं होगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने स्वाद चखा है ना हमारे बापू का कि हमारे बापू क्या है करके। आप भी मुंबई से आए हो? हाँ, मुंबई से आए हैं। क्या मिलता है? हमको तो यही आश्चर्य लगता है। यहाँ पे आत्मा परमात्मा क्या है उसके बारे में जानकारी है। गुरु जो परम ब्रह्म है उसके बारे में जानते हैं। खाने पीने का, योग साधना, कैसे आदमी अपने जीवन में क्या क्या सुख, कैसे शांति प्राप्त कर सकता है, बहुत कुछ यहाँ प्राप्त कर सकते हैं आप। मुंबई से है। क्या कहोगे, इतने आरोप लगने के बाद भी आप लोग आते हो इतनी भारी संख्या में, क्या कहोगे? बस जो है वो हमारे लिए तो बाबू हमारे लिए सर्वस भगवान ही है प्रभु। बाकी तो दुनिया ने क्या क्या नहीं बोला, 9 साल हो गए फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़े। देख सकते आप भी दिखा सकते सभी को। श्रद्धा में कोई कमी कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद बापू के भक्तों की श्रद्धा संख्या में रति भर भी कमी देखने को नहीं मिली। आप कहाँ से आए हो? मुंबई से। मुंबई से आए हो? हाँ प्रभु। क्या मिलता है यहाँ? आपको नहीं पता कि बापू जेल में है, उसके बाद आप लोग आते हो? हम लोग को बापू जी जो मिला है ने वो आज के युग में कोई दे नहीं सकता है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा संख्या में रति भर भी कमी नहीं आई। क्योंकि 8 दिवसीय यहाँ सूरत के अंदर शिविर चल रहा है। 7 दिन हमने देखा कि पंडाल भर जाता था, बाहर लोग खड़े रहते थे, लेकिन आज 8वें दिन तो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। काफ़ी भारी संख्या में संत आसाराम जी बापू के भक्त पहुँचे। कहाँ से आप आए हो? हम तो झारखंड से आए हैं। झारखंड से आए हो? हाँ। क्या मिलता है? इतनी ठंड है यहाँ, उसके बावजूद मतलब आप लोग इतने दूर से दौड़े दौड़े चले चले आते हो। बहुत खुशी हम लोग का कि मतलब हम 96 में मतलब लिया हूँ दीक्षा, और तब से मतलब बहुत सुख शांति है, आनंद है। लेकिन बापू पे तो आरोप लगे, उसके बाद लगने से क्या हो जाता है? सच्चाई हम लोग जानते हैं ना। हम लोग से को पूछे ना, बाहर वाले लोगों से पूछने से क्या होता है? आश्रम लोगों से पूछिए आकर के तो पता चलेगा। तो बोलते हैं गलत होता है। हम लोग लाइव देखते हैं, यहाँ सामने जो देखते हैं वो होता है कि मतलब जो कुछ भी को बोलते हैं वो होता है क्या? कुछ भी हो जाए श्रद्धा कम नहीं होगी। क्यों होगा? और बढ़ रहा है ना। श्रद्धा क्यों कम होगा? श्रद्धा अगर कम होता तो यह नज़ारा देखने को मिलता नहीं। कैसा यहाँ पे नज़ारा है। तो अलग अलग जगहों से आए भाई, झारखंड से आए, और भी यहाँ कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हो बहन आप? हम चंद्रपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाँ। क्या मिलता है 8 दिवसीय शिविर भरने यहाँ इतनी दूर आए हो? प्रसन्नता। लेकिन बापू जेल में है, क्या कहोगे जो आरोप लग रहे हैं? वो आरोप तो झूठे है, हमारे लिए तो गुरुदेव भगवान है बस। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि बापू जेल में होते हुए भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, और काफी भारी संख्या में आज संत आसाराम जी बापू के भक्त सूरत आश्रम में पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन नंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से, प्रेस की ताकत।